अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मेरा एक टाइम साइकोलॉजी के ऊपर एक सीरीज़ चल रही है कि आपकी जो फंक्शंस हैं या आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर भी टाइम का गहरा असर होता है। क्योंकि आपकी आपकी बॉडी के अंदर सर्टन टाइम क्लॉक होता है। वो टाइम क्लॉक जो है ना, एक ख़ास टाइम पे अगर आप कुछ करें तो वो उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, दूसरे टाइम करें तो डिफरेंट होती है। इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने डिसीजन मेकिंग कब करनी है, दिन की किस टाइम डिसीजन मेकिंग सही हो सकती है। इसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा। आपने ज़रा गौर से सुनना है। देखें, जैसे ही आप उठते हैं, उठने के 3-4 घंटे के बाद, 3 से 4 घंटे की रेंज है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। उसमें होता क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग वाले केमिकल्स होते हैं, ठीक है, एक कॉकटेल कॉकटेल ऑफ केमिकल जो है वो उठने के 3-4 घंटे के बाद पीक पे आता है। और वो कॉकटेल ऑफ केमिकल जो है डिसीजन मेकिंग के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक्स को वो बढ़ाता है। वो सर्टन प्रोटीन्स होती हैं ब्रेन की, उसमें ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है, तो वो पीक पे चला जाता है। तो उस टाइम अगर आपको डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर आप ये डिले करते हैं और शाम की तरफ चले जाते हैं तो शाम के टाइम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं वो डाउन चले जाते हैं। क्यों? कि ये जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल्स हैं वो रिदम्स में चलते हैं। इसका मतलब है किसी केमिकल का पीक होता है और दूसरा केमिकल डाउन पे पड़ा होता है। अगर हम इस साइकोलॉजी को समझ जाएं, इसे हम क्रोनो साइकोलॉजी कहते हैं, तो आप एक ख़ास टाइम पे जो काम करेंगे उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो केमिकल उस टाइम पीक पे होगा। ठीक है, जिस तरह फ़र्ज़ करें आप शाम की तरफ जाते हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग वाले जो एरियाज़ हैं, वो केमिकल्स हैं, वो डाउन होते हैं। तो उस टाइम अगर आप डिसीजन करेंगे तो बड़ा पैसिव सा डिसीजन करेंगे, सोचे समझे आप डिसीजन करेंगे। तो उसलिए अगर आप कभी अपनी ज़िंदगी में कोई क्रिटिकल डिसीजन करना चाहते हैं, कभी भी शाम के टाइम भी ना करें और सुबह उठते फौरी भी डिसीजन ना करें। क्योंकि जब आप फौरी उठते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग वाले केमिकल अभी पीक की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो इसीलिए वो लोग जो सही एक्सपर्ट हैं, यानी कि चीफ एग्जेक्टिव लेवल के लोग हैं, या जो भी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि डिसीजन मेकिंग तकरीबन मिड मिड डे में, यानी कि मिड मॉर्निंग में आप कह लें, यानी कि 10 बजे 11 बजे, इस टाइम वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ज़्यादा लोग इंटरव्यू इसी टाइम प्लान करते हैं, क्योंकि आप जब उठते हैं तो उस टाइम आप जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग वाले काम ना करें, आप रूटीन वाले काम करें। इसीलिए लोग अर्ली मॉर्निंग में क्या करते हैं, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, वॉक करेंगे, ड्रेस प्रेस कर लिया, अपने आप को तैयार करते हैं। तो इसी तरह शाम के टाइम भी ये एक्टिविटी करते हैं। आप एक रैंडम एक्टिविटी जो करें जिस पे आपको ज़्यादा जहन की ज़रूरत ना हो, आप शाम के टाइम वो चीज़ें प्लान कर लें। और अर्ली मॉर्निंग में भी ऐसी चीज़ें प्लान कर लें जो रूटीन, जो पैसिवली हो सकती, जिसके ऊपर आपका माइंड माइंड की ज़रूरत ना हो। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, बिलीव मी कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बेहतर होंगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।